अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ठीक है ना, क्या विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं। कौन से सेक्शन में है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 8 क्लॉज 1। हां, तो अब बताइए, क्या हम जो अभी सेक्शन बोल रहे हैं, जो क्लॉज बोल रहे हैं, क्या वहां पे विवाह का पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, वह अनिवार्य है? क्या वैकल्पिक है, ऑप्शनल है? अर्पणा बोल रही अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कहां अनिवार्य है? आपने अपना करवाया है? बाद में करवाया है। अच्छा, वीजा नहीं मिलता है आपको, इसलिए करवाना जरूरी था, इसलिए आप करवा लिए। ठीक है, अब सोचिएगा जरा। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए सुन लीजिए, आपने जवाब दिया कि क्यों करवाना जरूरी है, क्यों करवाए आप, तो आपने उसके पीछे तर्क दिया कि जब हम विदेश की किसी कंट्री में जाएंगे तो बिना विवाह के रजिस्ट्रेशन के हमको नहीं जाने देगा, वीजा नहीं देगा, नहीं जाएंगे विदेश, हम इंडिया में रहेंगे। तो ये चीजें हैं, कंपेयर तो नहीं किया, हम नहीं जाएंगे विदेश। सवाल मेरा ये है कि अगर कंपलसरी है विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, तो जो लोग नहीं किया है, क्या उसका विवाह अवैध हो जाएगा? तो फिर कंपलसरी नहीं है इसका मतलब तब। हां, तो तर्क तो ये दीजिएगा ना, हमको नहीं जाना है विदेश, हम तो बात इंडिया की करेंगे, और ऐसा बहुत सारा लॉ है बाहर का जो इंडिया के हिसाब से सही नहीं है, तो थोड़ी इंडिया का लॉ बदल जाएगा। तो अब जब प्रश्न ये पूछा जाएगा आपका कि क्या, पहले हिंदू लॉ पे बात कर लेते हैं, फिर मुस्लिम लॉ पे बात कर लेते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है? तो जब हम लोग सेक्शन 8 देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो यह कंपलसरी नहीं है, यह क्या है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आपकी मर्जी है तो आप करवाइए, मर्जी नहीं है तो मत करवाइए। ठीक, एक तो यह बात लिख दिया गया है। दूसरा बात लिखा गया है इसमें कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में क्या कर सकता है, विवाह को रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकता है। हमारे यहां कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है वह कंपलसरी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक गोवा। ठीक है, गोवा ऐसा स्टेट है जहां जरूर, एक दो स्टेट और हैं, बट आई थिंक गोवा भी ऐसा जगह है जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जहां तक मेरा है, हो सकता है कि देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने यहां क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है, और रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जो भी प्रोसीजर है, जो भी नियम कायदा है, वह स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। बात समझे? जैसे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, जमीन जब खरीद फरोख्त करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, और हर स्टेट में अलग अलग रूल है उसका, हर स्टेट में अलग अलग जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो अलग अलग है या नहीं है? उसी तरीके से इसमें भी कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने यहां मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकता है, और अगर कंपलसरी कर देगा तो उस स्टेट में करवाना क्या हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा, और वो किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक, एक तो ये बात हो गई। उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोविजन है कि कितना मैक्सिमम पनिशमेंट रखा जा सकता है, वह भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तय कर भी दिया गया, शायद आई थिंक जहां तक वो ध्यान है 100 रुपया या कुछ इस तरह से है, याद नहीं मुझे अभी, ठीक है ना। तो वो तय करेगा। दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात कि एक जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि विवाह का जो पंजीकरण है, विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है, वह करवाना चाहिए। इसीलिए करवाना चाहिए
कि बाद में एज ए एविडेंस इसका इस्तेमाल किया जा सके। किसी विवाह को वैध या अवैध अगर मामला अगर इन क्वेश्चन होता है कि विवाह वैध है या अवैध है, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है एज ए एविडेंस काम करेगा, एज एन एविडेंस। ओके, क्लियर? इसका यही उद्देश्य भी है। हम लोग कैसे समझते हैं कि प्रॉपर्टी का टाइटल कौन किसके पास है? जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, देखते हैं कि जमीन कौन खरीदा कौन बेचा, तो एज एविडेंस उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना। उसी तरीके से ठीक है ना, ये इन फ्यूचर में जाकर एज ए डॉक्यूमेंट जहां पे एविडेंस की बात आएगी तो वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सेम चीजें हम लोग जब आते हैं, जब मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, अब यहां भी वही बातें हैं। ओके, इसमें क्या होता है मुस्लिम लॉ में, जो काजी हैं वो क्या करते हैं, एक प्रमाण पत्र देते हैं, एक प्रतिलिपि देते हैं, प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि देते हैं, जिसमें क्या रहता है, पति और पत्नी दोनों को दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट कि आप दोनों का क्या हुआ है, मुस्लिम विवाह जो है रीति रिवाज के अनुसार आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ है। तो बस एक वही प्रमाण पत्र होता है इन लोगों के पास। और सेम चीजें कि इसमें भी जो है विवाह का रजिस्ट्रेशन जो होता है वह कंपलसरी नहीं है। मुस्लिम मैरिज में भी आप रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं है। ओके, पंजाब में, बंगाल में, ठीक है ना, असम, उड़ीसा, ठीक है ना, इस सब स्टेट जहां पे है, इस सब स्टेट में क्या है, वैकल्पिक है, बार बार जिक्र करते हैं, जहां पे कंपलसरी है वहां कंपलसरी होगा, बट इन स्टेट में वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। और जिन राज्यों को यह कंपल्सन करना जरूरी है वो नोटिफिकेशन निकालेगा और वहां पे नोटिफिकेशन में लिखेगा कि अब जो विवाह होगा वहां पे रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के अभाव में किसी विवाह को, ठीक है ना, अवैध करार नहीं दिया जा सकता है। विवाह जो है पूर्ण रूप से वैध माना जाता है। क्लियर? ठीक है, बस। और उसके बाद एक जिक्र आप लोग और कर रहे हैं, कस्टम की बात अभी जस्ट किए कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, परंतु अगर विवाह का पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, अगर कोई कस्टम के द्वारा है कि वहां पे कराना आवश्यक है, तब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तब इस विवाह का जो है रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सन होगा। किसी अगर कस्टम एंड यूजेज के थ्रू कहा गया है कि यहां पे इसमें कंपल्सन माना जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन, तब उस विवाह को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाएगा। एक केस आप लोग इसमें पढ़े भी होंगे अपने बुक में, एम जैनुन वर्सेस अमनुल्लाह खान। देखिएगा, एम जैनुन वर्सेस अमनुल्लाह खान, मिला, शायद मद्रास उच्च न्यायालय का होगा ये केस। द कोर्ट किसका है ये केस, हाँ, मद्रास हाई कोर्ट का। जो बात अभी कह रहे हैं इस केस में ये आया है ये। ओके, सेम चीज जितनी बातें बताए हैं इस केस में यही चीज साइट किया, हम पढ़ भी देते हैं इस केस को। इट इज ट्रू दैट मुस्लिम लॉ डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, बट इफ वन थिंग टू से दैट पर्सनल लॉ does not require registration, and another thing that Muslim belonging to particular place have adopt a custom to registering the marriage in, ठीक है ना, जो भी कहते हैं उर्दू में जन्नत है, जो भी है जमत है, आई थिंक उसको वही कहते हैं ना, पाली वशाल जो भी है कहते हैं उर्दू में। अगर किसी कस्टम में, किसी यूजेज में रजिस्ट्रेशन का को अडॉप्ट किया गया, किसी खास जगहों पे वहां कहा गया कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाएगा। इट कैन नॉट बी कंटेंडेड दैट द पर्सनल लॉ प्रोहिबिट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, द कस्टम इज नॉट वायलेटेबल ऑफ पर्सनल लॉ, ठीक है ना। ओके, तो वहां पे आप कंपल्सर होगा, आप वहां पे क्या करेंगे, मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यही इसका है, जवाब है इसका, कंपल्सरी है या नहीं है। ओके।